नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आपने ग्रो डीमैट अकाउंट के द्वारा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप उसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, होल्डिंग्स और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट्स डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रो ऐप को ओपन करेंगे और इसमें पिन डालकर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। आपको ऊपर राइट साइड में प्रोफाइल आइकन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे नीचे आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के सभी ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टॉक्स P&L रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। स्टॉक्स P&L रिपोर्ट का मतलब है आपके स्टॉक से हुए प्रॉफिट या लॉस की डिटेल्स। इस रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इसमें आपके द्वारा खरीदे और बेचे गए स्टॉक्स की डिटेल्स, उनसे होने वाले प्रॉफिट या लॉस और उनसे जुड़े चार्जेस शामिल होते हैं। ये रिपोर्ट आपके ITR फाइल करने में मदद करती है। इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ स्टॉक्स P&L इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से टाइम पीरियड चूज करेंगे। आप कब से कब तक की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो, या आप कस्टम डेट भी चूज कर सकते हो। टाइम पीरियड चूज करके डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपकी स्टॉक P&L रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो। इसके बाद अगली रिपोर्ट है F&O P&L रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपके द्वारा F&O ट्रेडिंग में किए गए सभी ट्रेडों के प्रॉफिट लॉस को शो करती है, और इसमें आपके सभी F&O ट्रांजैक्शन का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें चार्जेस भी शामिल होते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए F&O P&L इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे। आप कब से कब तक की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो, या आप इसमें कस्टम डेट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप जैसे ही व्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने F&O P&L रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद अगली रिपोर्ट है डिविडेंड रिपोर्ट। किसी कंपनी के लाभ में शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है, जो वह कंपनी प्रॉफिट अर्न करने पर अपने शेयर होल्डर को देती है। किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिविडेंड स्टॉक्स के निश्चित मूल्य के आधार पर मिलता है। इस मामले में शेयर होल्डर उसके शेयर के रेशियो में डिविडेंड रिसीव करता है। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए डिविडेंड रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। आप कब से कब तक की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। आपकी डिविडेंड रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स ELSS स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे। आप कब से कब तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो। इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर में डालना होगा। फाइनेंशियल ईयर चूज करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। कैपिटल लेटर में पैन नंबर डालकर ओके करेंगे। ओके करते ही आपका ELSS स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा। अब आप इसे चेक कर सकते हो। चलिए अब अगली रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। यहाँ अगली रिपोर्ट है म्यूचुअल फंड्स कैपिटल गेन्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी कैपिटल गेन रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। चलिए अब अगली रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। अगली रिपोर्ट है स्टॉक्स कैपिटल गेन्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्टॉक्स कैपिटल गेन्स रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब आप इसे चेक कर सकते हो। इसमें आपको फुल डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगली रिपोर्ट है F&O टैक्स रिपोर्ट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी F&O टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब अगली रिपोर्ट है GST इनवॉइस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ईयर चूज करेंगे और यहाँ से मंथ चूज करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी GST इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं आपको होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से डेट सेलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपके सभी म्यूचुअल फंड्स दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप इसी तरह से स्टॉक्स होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डेट सेलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे।
तो आपका स्टॉक्स होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से डीमैट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपकी डीमैट रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपके द्वारा खरीदे गए सभी स्टॉक्स दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से आप CMR कॉपी अपनी ईमेल आईडी पर मंगा सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से म्यूचुअल फंड्स ऑर्डर हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हो। आपने कब कौन सा फंड खरीदा और बेचा उसे आप ऑर्डर हिस्ट्री में चेक कर सकते हो। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे या आप यहाँ से कस्टम डेट चूज कर सकते हो। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो हो जाएगी। इसमें आप चेक कर सकते हो आपने कब कौन सा फंड खरीदा और कब कौन सा बेचा। ये सभी ऑर्डर हिस्ट्री आप इसमें चेक कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ से स्टॉक्स ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर सकते हो। आपने कब कौन सा स्टॉक खरीदा और कब कौन सा बेचा। इसके बाद यहाँ से आप ग्रो बैलेंस स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। पहले यहाँ से फाइल फॉर्मेट चूज करेंगे। आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करना चाहते हो या PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो और यहाँ से डेट सेलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्रो बैलेंस रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट नोट। आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्रो ऐप में रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।